हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि अभी हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं क्लास 8 के बच्चों के लिए, तो हमने 1A कंप्लीट किया, फिर हमने 1B किया। आज हम लोग स्टूडेंट एक्सरसाइज 1C की ओर बढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1C में आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। तो आइए सीखते हैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से। सबसे पहले लिखिएगा, आपको यहाँ पे पढ़ना है केस 1, है ना, व्हेन डेनोमिनेटर्स आर सेम, है ना। जब डेनोमिनेटर सेम रहता है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन लेते हैं और समझिएगा। फाइंड द सम, आपको क्या निकालना है दोस्तों? सम निकालना है। जैसे नंबर 1 7/9 प्लस माइनस 11/9। एक क्वेश्चन ये है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ रहे तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 8/-11 प्लस 3/11, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। आप देखिए केस 1 है, जब डिनोमिनेटर क्या है से सेम है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। लेकिन है ना, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले बेसिक कंसेप्ट हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि अगर, है ना, इफ़ निगेटिव नंबर्स आर इन डेनोमिनेटर then make it positive by, है ना, multiplying numerator and denominator by -1। तो एक पहला पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर प्लस है और ब्रैकेट में कोई नंबर है वो माइनस में है, तो ऑलवेज़ यहाँ क्या समझा जाता है दोस्तों, क्या छिपा रहता है? इनटू। तो प्लस और माइनस हमेशा क्या देता है? माइनस, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना ध्यान से आप, ठीक है ना। और यही अगर सर माइनस पहले रहे और ब्रैकेट के अंदर का टर्म प्लस में रहे तो भी आंसर माइनस देगा। तो आप यहाँ से तीसरा जो है रूल्स ऑफ, है ना, मल्टीप्लिकेशन जानिए, है ना, जिसको हम लोग साइन रूल कहते हैं, ठीक है। अगर पहला नंबर दोस्तों प्लस में हो, दूसरा नंबर भी प्लस में हो, तो आंसर प्लस में आएगा। अगर पहला नंबर माइनस में हो, दूसरा नंबर माइनस में हो, तो भी आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अगर पहला नंबर माइनस में हो, प्लस में हो, दूसरा नंबर माइनस में हो, तो भी आंसर माइनस में आएगा। और अगर पहला नंबर माइनस में हो, दूसरा नंबर प्लस में हो, तो भी आंसर प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो आप ये साइन रूल हमेशा याद रखिएगा कि अगर सर पहला नंबर मेरा पॉजिटिव हो, सेकंड नंबर पॉजिटिव हो, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट नंबर अगर निगेटिव है, सेकंड नंबर निगेटिव है, तो आंसर निगेटिव आएगा। और अगर दोनों में से कोई एक निगेटिव एक पॉजिटिव है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना, तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑलवेज़ आपका आंसर क्या चीज़ में आएगा? माइनस में आएगा, ठीक है। और दूसरा बात आप ये भी याद रखिएगा कि अगर दोनों साइन पॉजिटिव हो या दोनों साइन निगेटिव हो, तो ऑलवेज़ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर दोनों में से कोई एक पॉजिटिव एक निगेटिव मिला, तो ऑलवेज आंसर आपका माइनस में मिलेगा, ठीक है। अब इतना चीज़ अगर जान गए हैं, तो सिंपली हम लोग को ये जानना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए किताब में बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, है ना, तो उतना मेथड के चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है, हमको सिंपली सॉल्व करना है और हमको मार्क्स लाना है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब अब आपका सॉल्यूशन 1 करने जा रहे हैं दोस्तों, कि जब आपका फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा वो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे? जो नीचे में नंबर रहेगा वही एलसीएम हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ऊपर में जो नंबर है ना दोस्तों, उसको एज इट इज़ लिखिए। अब देखिए प्लस है और माइनस है, कभी भी प्लस और माइनस रहेगा तो क्या समझेंगे? माइनस। तो यहाँ पे माइनस की साइन होगी और 11 था तो 11 लिख दीजिए। अब देखिए ध्यान से, निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे ऑलवेज। 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और नीचे क्या था? 9। ये इसका आंसर हुआ। अब इसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। दरअसल होता है क्या कि जब यहाँ का डिनोमिनेटर देखिए क्या है? 9 है। जब इस एलसीएम में
डिवाइड करेंगे ना तो 9 1 जा 9 एक बार में कैंसिल होगा, और एक को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 7 आएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस हो गया, यहाँ भी डिनोमिनेटर 9 है तो अब 9 से इस 9 में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा, और एक को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। अब नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों 4/9। तो ये एक सिंपल था। आइए सॉल्यूशन 2 देखते हैं। यहाँ पर भी देखिए, अभी आपने क्या देखा कि सर डिनोमिनेटर में जब भी कोई नेगेटिव नंबर बैठा हुआ ना तो उसको पहले पॉजिटिव कीजिए, और पॉजिटिव करने के लिए आपको बताया गया है कि -1 से नीचे गुना, -1 से ऊपर गुना। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, -8 हो जाएगा, और नीचे में माइनस माइनस, याद रखिएगा माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ 11 लिख देंगे, +3/11। अब आप देख रहे होंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो एलसीएम आपका 11 होगा, और ऊपर में जो नंबर है ना एज इट इज़ लिख दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव का वैल्यू बड़ा है, आंसर माइनस में आएगा, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा फ्रेंड, 5/11, और इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, तो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये केस था फर्स्ट मेरा, जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा सर, तो ठीक है ना। अब हम लोग केस सेकंड पढ़ेंगे, है ना, जब मेरा डिनोमिनेटर्स क्या रहे, डिफरेंट रहे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान से, है ना, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, और अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना है हम लोग को, तो अच्छे से सीखेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द सम -9/16 + 5/12। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, हाँ, दूसरा क्वेश्चन है 5/16 + 7/24, लेकिन ये इस बार माइनस में। ठीक है, देखिए ध्यान से दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं दोनों फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर इस बार क्या है सर, डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन है। यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे, है ना, सॉल्यूशन अगर 1 करें दोस्तों, है ना, तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 12। तो आप जो है रफ फिगर में जो है 16 और 12 का रफ में आप एलसीएम निकालिए। तो आप वैसे नंबर को लीजिए जिससे कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो आप 2 से ले जाएंगे तो 2 8 जा 16 और 2 6 जा 12। फिर देखिए 2 से कट रहा है ना फिर से, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। जब नंबर, है ना, अलग अलग आ जाए तो आप वहीं रुक जाइएगा, और आप सब नंबर को एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए। तो आप देखिएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और 16 3 जा आप बोलेंगे 48। आप इधर से भी देख सकते हैं, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो एलसीएम कितना है दोस्तों, 48। ठीक है, अब आप कुछ नहीं करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एलसीएम आया आप नीचे में एलसीएम खींच दीजिए 48। अब इस 16 में 48 से डिवाइड कर देखिए, तो 16 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 आता है। इसका मतलब 3 बार में कैंसिल होगा, और 3 को जब -9 में गुना करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा दोस्तों, 27। आप समझ रहे हैं ना कैसे कर रहे हैं? तो जिन बच्चों को दिक्कत हो रहा है उनको एक बार हम समझा दे रहे हैं। 16 की जब टेबल है ना 48 में आप नीचे से जो डिनोमिनेटर था 16 इससे डिवाइड कीजिएगा तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 3 बार में कटा, जो नंबर आया उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है ऐसे, प्लस है तो फिर प्लस दीजिए। 12 के टेबल में 48 कितने बार में आता है, तो आप बोलेंगे सर 12 4 जा 48, और ऊपर में 5 था तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जो भी डिनोमिनेटर है ना उससे जो है एलसीएम में, रिस्पेक्टिव एलसीएम में आप डिवाइड कीजिए। डिवाइड जितने बार में होगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4 बार में डिवाइड हुआ, 12 4 जा, इसलिए 4 से हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किए। अब देखिए आराम से सॉल्व कीजिए। निगेटिव पॉजिटिव है, आंसर निगेटिव में आया, 9 3 जा 27 और 5 4 जा कितना होता है 20, नीचे कितना है दोस्तों 48। अब और सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मामला है। तो आप आराम से मेरी बात याद रखिएगा कि सर निगेटिव का वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव का वैल्यू छोटा है, इसलिए आंसर निगेटिव में आएगा। बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ऑलवेज घटाइए। कभी भी एक माइनस और एक प्लस दिखे ना तो पहले साइन देखिए, जो नंबर बड़ा वो उसी का साइन होगा, और उसके बाद हमेशा ऑलवेज घटाएंगे। तो 27 में से जब 20 घटाएंगे ना तो कितना आएगा 7, और नीचे कितना आएगा दोस्तों 48, और यही सवाल का आंसर हो गया, है ना। बढ़िया से आप लोग लिखते चलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन किया जाए। सर पहला नंबर है 5/16 और प्लस करना है 7/24। आप पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 16 एंड 24। जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा ना उसका एलसीएम आप रफ में निकाल लीजिए। तो 16 और 24 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आप बोलेंगे सर 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अभी भी 2 से कट रहा है 2 नंबर, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब जैसे ही नंबर डिफरेंट आया सारे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने बोला नहीं सर। अब आपको कुछ नहीं करना है, एलसीएम आपका आ गया 48, आप 48 नीचे लिखिए। 16 के टेबल में 48 3 बार में कैंसिल होता है, तो -5 में 3 से गुना कर दीजिए। 24 के टेबल में 48 2 बार में कैंसिल होगा, 24 2 जा 48 होता है, और ऊपर में न्यूमरेटर में 7 था और 2 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई। अब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, 5 3 जा 15, 7 2 जा 14 और अपॉन कितना आ गया दोस्तों 48। अब आप ध्यान से देखिए, फिर माइनस और प्लस है, तो निगेटिव का वैल्यू इस बार बड़ा, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाइए, तो 15 में से 14 जाएगा, तो 1 अपॉन कितना जाएगा 48, और यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ज्ञान वाली बातें वो सीखिए आप लोग। ठीक है ना, कि करना क्या रहता है हमको बेसिकली। हाँ देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, जिन बच्चों को है ना एलसीएम में बहुत प्रॉब्लम आता है इस तरह से ना, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या है, जिन 2 नंबर का आपको एलसीएम निकालना है या जिन 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो आप उसमें से देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन है उसको पकड़िए और उसका टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, ये ध्यान में रखते हुए कि जो एक और नंबर है क्या उसके टेबल में ये आता है कि नहीं। तो जैसे इन दोनों में नंबर में बड़ा कौन था 16 था, तो 16 का पहाड़ा पढ़िए। 16 1 जा 16, क्या 12 के टेबल में 16 आता है? नहीं आता, तो आगे बढ़िए। 16 2 जा 32, क्या 12 के टेबल में 32 आता है? आप बोलेंगे नहीं सर, है ना। फिर 16 का पहाड़ा नेक्स्ट पढ़िए, तो 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, क्या 12 के टेबल में 48 आता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। 12 4 जा 48, तो आपका डायरेक्ट एलसीएम क्या हो गया 48। उतना तामझाम करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो नंबर था सर 16 था 24 था, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? तो आप बोलेंगे सर 24 जो है वो बिगर नंबर है, तो आप 24 का टेबल पढ़िए। तो 24 1 जा 24, क्या 16 के टेबल में 24 आता है? आप बोलेंगे नहीं सर। अगला नंबर पढ़िए, 24 2 जा कितना होता है दोस्तों? आप बोलेंगे 48, और 48 क्या 16 के टेबल में आता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर। 16 3 जा 48, तो इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया 48। बात समझ रहे हैं ना। तो आपको धीरे धीरे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है ना, आइए एक एक कर हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो आप सीख देंगे ना कि जब लाइक फ्रैक्शन रहेगा तो कैसे हम लोग सर 2 रैशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा तो 2 नंबर को कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। याद रखिएगा 8th वाले बच्चे जितने भी हैं, एक दिन में आपका एक एक्सरसाइज में खींचने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। सारा वीडियोस डिलीट हो जाने की वजह से दोस्तों बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है।
ठीक है ना। इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए, आप लोग खाली मन लगा के पढ़ते रहिए, ठीक है ना। अगर 2 साल अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए ना यहाँ पे, है ना, तो 10th में जाते जाते दोस्तों आप लोग बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना है आपका, वो दिखाते हैं आपको। आइए दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ना है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, है ना, ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ना है ना दोस्तों, ताकि आपका अगर MCQ क्वेश्चन पूछता है ना 1 नंबर वाला, तो उसमें ये सब चीज़ आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक रैशनल नंबर मेरा A/B है और दूसरा रैशनल नंबर मेरा C/D है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना दोस्तों, वो पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये आपका पहला आपको पढ़ना है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम लोग जानेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है A/B और C/D, तो क्लोजर प्रॉपर्टी कुछ नहीं कहता है, दोनों रैशनल नंबर को जोड़कर लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए दोस्तों, ये दरअसल कहलाएगा आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, 1/3 है और एंड कर दिया हुआ रहेगा 1/4। अगर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे सर, 1/3 लिखेंगे, एंड की जगह प्लस लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, ब्रैकेट में इसको बंद कर देंगे। अब अभी आप पढ़े हैं कि सर यहाँ तो फ्रैक्शन 3 है, यहाँ फ्रैक्शन 4 है ना डिनोमिनेटर में, तो ये तो लाइक फ्रैक्शन है नहीं, ये तो अनलाइक है, तो 3 और 4 का एलसीएम। अब हम लोग जो है ना वर्बली करना सीखेंगे, एलसीएम कैसे निकालना है दोस्तों। 3 और 4 में बड़ा नंबर कौन है, आप ध्यान से देखिए। तो आप बोलेंगे सर 3 और 4 में बड़ा नंबर जो है वो 4 है, तो 4 का टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, क्या 3 के टेबल में 4 आता है? आप बोलेंगे नहीं सर आगे पढ़ो। 4 2 जा 8, क्या 3 के टेबल में 8 आता है? आप बोलेंगे नहीं सर आगे बढ़ो। 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12। इसका मतलब जो कॉमन एलसीएम है, जो 3 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, वो सबसे पहला नंबर कौन हुआ? 12। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि सर हम एलसीएम अब जान गए, तो डायरेक्ट अब वर्बली 12 लिख देंगे। अब 3 से इसमें डिवाइड कीजिए, तो 3 4 जा, और 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। 4 के टेबल से इसको डिवाइड कीजिए, तो कितने बार में कैंसिल होगा? 3 बार में। और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 3 आएगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7/12, और ये हो गया आपका आंसर। दिस है ना मेथड ऑफ सॉल्विंग एडिशन ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग प्रॉपर्टी 2 की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको उतार लिए होंगे दोस्तों। आइए दूसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब ये कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फिर से, अगर आपका 2 नंबर है रैशनल नंबर, एक नंबर रैशनल नंबर A/B है और दूसरा रैशनल नंबर C/D है, तो क्लोजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है दोस्तों कि आप इसको किसी भी ऑर्डर में जोड़ लीजिए, आपको रिजल्ट सेम ही आना है। कहने का मतलब A/B और C/D, पहले हम लोग इस रैशनल नंबर को लिखें, बाद में इस रैशनल नंबर को जोड़ें, ये बराबर होगा। कोई लड़का बोलेगा नहीं सर हम बाद वाले को पहले लिखे, तो कोई दिक्कत नहीं है, और पहले वाले नंबर को बाद में लिखिए, तो आपका दोनों में रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों? सेम ही आएगा। इस तरह का मेथड ऑफ एडिशन को कहते हैं हम लोग एडिशन बाय, है ना, कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है दोस्तों कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है तो आप किसी भी ऑर्डर में उसको लिख सकते हैं और जोड़ सकते हैं, या पहले हम लोग इस रैशनल नंबर को लिखे, बाद में इस रैशनल नंबर को लिख के जोड़ दिए, या फिर
हमारा मन करेगा तो हम पहले बाद वाले नंबर को पहले लिखेंगे और शुरू वाले नंबर को बाद में लिखेंगे, तो दोनों में रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, सेम आएगा। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, आपके पास दो रैशनल नंबर है 1/2 और एक रैशनल नंबर है दोस्तों 3/4। इसको कम्यूटेटिव लॉ से हमको क्या करना है, ऐड करना है। किस लॉ से दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ। तो 1/2 और 3/4, ठीक है, कोई दिक्कत। ये जो होगा ना ये बराबर होगा। अगर कोई लड़का पहले 3/4 को लिखे और 1/2 को लिखे, देखिए कैसे। तो 2 और 4 का एलसीएम, आप बोलेंगे सर जो बड़ा नंबर है उसका आप टेबल पढ़िए, 4 1 जा 4, क्या 2 के टेबल में 4 आता है, आपने बोला हाँ सर, तो एलसीएम क्या हो गया 4। अब इस 2 से इसमें डिवाइड कीजिए, कितने बार में कैंसिल होगा, 2 बार में। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, 4 के टेबल से इसको डिवाइड कीजिए, कितने बार में, एक बार में ना, और एक को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। चलिए, है ना, इधर भी वही प्रोसेस कीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 4। 4 के टेबल में 4 कितने बार में, एक बार में। एक को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, प्लस है तो प्लस। 2 के टेबल में कितने बार में, 2 बार में, और 2 1 जा 2। अब आराम से इसको सॉल्व करके लिखिए, 2 और 3 कितना हो गया 5/4, और इधर भी 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ दोस्तों 5/4। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर LHS किसके बराबर हो गया, RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो ये मायने नहीं रखता है कि आप एडिशन कैसे कर रहे हैं। आपको मन करे आप पहले नंबर को पहले लिखिए और दूसरे नंबर को बाद में लिखिए, तो भी ऐड करने पे वही रिज़ल्ट आएगा। यदि आप दूसरे नंबर को पहले लिखते हैं और पहले नंबर को बाद में लिखकर ऐड करते हैं, तो आप समझ गए होंगे कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो कोई भी दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थर्ड प्रॉपर्टी जो है आपका वो है एसोसिएटिव लॉ, है ना। तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब ये क्या कहता है, फिर से आपके पास दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है A/B और दूसरा नंबर है C/D। ध्यान दीजिएगा, एसोसिएटिव लॉ में हम लोग तीन रैशनल नंबर लेते हैं, ठीक है। आइए, एक रैशनल नंबर हुआ A/B, दूसरा रैशनल नंबर हुआ C/D, एंड तीसरा जो रैशनल नंबर हुआ, मान लीजिए ये जनरल फॉर्म लिख रहे हैं दोस्तों E/F। आपके पास तीन रैशनल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। एसोसिएटिव लॉ कहता है कि पहले दो का सम, तो A/B और C/D, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और जो बच गया उसको लिखिए लास्ट में, ये बराबर होगा आखिरी दो के सम। इस बार इन दोनों को ब्रैकेट में लिखिए और जो बच गया उसको बाद में लिखिए। इस तरह के एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो याद रखिएगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन जो होता है दोस्तों वो तीन रैशनल नंबर के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके पास तीन रैशनल नंबर है ना, तो आप शुरुआती के दो रैशनल नंबर को एक साथ लिखिए ब्रैकेट में बंद कर और जो बच गया लास्ट वाला उसको बाद में ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। और अब बोर्ड मास लगाएंगे तो पहले इसका काम करेंगे फिर इसका काम करेंगे। अगर आपका मन करेगा तो आप लास्ट के दो नंबर को जोड़ के लिखिए और पहले रैशनल नंबर को बाद में लिखिए। तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे तो भी वही रिज़ल्ट आना है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो भी वही रिज़ल्ट आना है। आप बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह के मेथड ऑफ एडिशन को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इस पर एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आइए, है ना, एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों एसोसिएटिव लॉ पे, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए एक आपके पास रैशनल नंबर है -2/3, दूसरा रैशनल नंबर है 5/7, ठीक है ना, और तीसरा रैशनल नंबर है दोस्तों 1/6। अगर हम इसको एसोसिएटिव लॉ से ऐड कर दिखाएं आपको ये चीज़ वैलिड हो रहा है कि नहीं, तो मैंने क्या बोला, शुरुआती के दो टर्म को जोड़िए ब्रैकेट में बंद कीजिए और तीसरे टर्म को लास्ट में जोड़िए। तो आप वही काम कीजिए, -2/3 प्लस का 5/7, इन दोनों को मैंने ब्रैकेट में लिया और लास्ट वाले रैशनल नंबर को अंतिम में ऐड करेंगे। अब आप देखिए
3 और 7 का हमको एलसीएम निकालना है। भूल जाइए वो ब्रैकेट है ना, वो सीढ़ी, अब आप डायरेक्ट करना सीखिए, ठीक है ना। धीरे धीरे दिमाग को अपने डेवलप कीजिए, ठीक है। ये नहीं कि रट्टू मूल तोता की तरह जो है सीढ़ी खींच रहे हैं, सीढ़ी खींच रहे हैं, है ना। वो ज़माना गया 5th का 6th का, अब आप लोग 8th में आ गए हैं। तो डायरेक्ट एलसीएम कैसे निकालेंगे सर? इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन है? आपने बोला सर 7 जो है वो बड़ा नंबर है। आप 7 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। तो 7 1 जा 7, क्या 3 के टेबल में 7 आता है? आप बोलेंगे नहीं सर, आगे बढ़िए। 7 2 जा 14, क्या 3 के टेबल में 14 आता है? आप कहेंगे नहीं सर, आगे बढ़िए। 7 3 जा 21 और 3 7 जा 21। तो आपने डायरेक्ट क्या बोल दिया सर कि एलसीएम क्या हो गया? 21। तो बस आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 21 इन दोनों का एलसीएम हो गया। 3 के टेबल में 21 कितने बार में? आपने बोला सर 7 बार में। तो -2 को 7 से गुना कर देंगे। 7 के टेबल में कितने बार में? 21 बार में। कितने बार में? 3 बार में। 7 3 जा, तो 3 बार में कैंसिल हो रहा है। ऊपर में 5 था तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस का 1/6। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव तो आंसर नेगेटिव। 2 7 जा 14 और 5 3 जा 15 और अपॉन 21, ये प्लस 1/6 जैसा था वैसा ही छोड़ दी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉजिटिव वाला नंबर बड़ा है, नेगेटिव नंबर छोटा है, तो इस बार आंसर प्लस में आएगा। और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ऑलवेज घटाएंगे। एक जहाँ नेगेटिव, एक जहाँ पॉजिटिव आया दोस्तों, वहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मामला होता है, मल्टीप्लिकेशन का मामला नहीं होता है। तो ऐसे केस में आप ये देखिए कि कौन नंबर बड़ा है। जो बड़ा होगा वही इसका साइन वैलिड होगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन है? 15, और छोटा नंबर कौन है? 14। तो बगल में 15 के बगल में कौन सा नंबर है? प्लस साइन के साथ है, और 14 के बगल में नेगेटिव साइन है। तो प्लस वाला वैल्यू बड़ा है, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। अब बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाइए, तो 15 में से 14 जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि 1 आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप बोलेंगे 1 आएगा। नीचे में कितना है? 21, आपने लिखा 21। अच्छा, इसका तो काम ख़त्म हो गया दोस्तों। अब 1/6 था तो 1/6, कोई दिक्कत? अब कहेंगे सर ये तो इतना बड़ा नंबर आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। आप 21 तक का टेबल, 25 तक का टेबल तो याद रखिए। इनमें से बड़ा नंबर कौन है? आपने बोला 21 सर, 21 बड़ा है। आप 21 का टेबल पढ़ना शुरू कीजिए। तो 21 जा 21, क्या 6 के टेबल में 21 आता है? आप बोलेंगे सर 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 21 तो आया ही नहीं। अगला नंबर पढ़िए। तो 21 को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो 42 आता है। और 6 का टेबल जब 7 बार आप पढ़ते हैं तो 6 7 जा कितना होता है? 42। तो आपने जान गया कि इसका एलसीएम कितना है सर? 42। अब 21 के टेबल में 42 कितने बार में? 2 बार में। 2 को जब 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। 6 के टेबल में 42 कितने बार में? आपने बोला सर 7 बार में। और जब 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। तो 2 और 7 को जोड़िए तो 9 अपॉन कितना है दोस्तों? 42। इस तरह के मेथड को क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा हुआ LHS वाला पार्ट, है ना। ये LHS है दोस्तों, और ये वाला मेरा पार्ट कौन था? RHS। आपने देखा LHS जब लगाएं एसोसिएटिव लॉ ना, तो LHS से 9/42 आया। अब RHS उठाइए, तो RHS वाला ये वाला पार्ट है। इसका मतलब लास्ट के 2 टर्म को जोड़ेंगे और पहले टर्म को क्या करेंगे? बाद में जोड़ेंगे, यही ना। तो आप अब इस पर लिखेंगे 5/7 + 1/6, और इसका एडिशन करना था दोस्तों -2/3 से, यही करना था, है ना। तो आपने देखा शुरुआती में इन दोनों को लिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए और थर्ड को लास्टली ऐड किए। अब यहाँ पे सेकंड और थर्ड को एक साथ लेंगे और फर्स्ट को अलग से लिखेंगे। अब आप देखिए 7 और 6 का टेबल पढ़िए। तो 7 और 6 में बड़ा कौन है? 7 है। 7 का टेबल पढ़िए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्या 6 के टेबल में 14 आता है? आप बोलेंगे नहीं आता है सर, आगे बढ़िए। 7 3 जा 21, क्या 6 के टेबल में 21 आता है? आप बोलेंगे नहीं आता है सर, आगे बढ़िए। 7 4 जा 28, क्या 6 के टेबल में 28 आता है? आप बोलेंगे नहीं सर, आगे बढ़िए। 7 5 जा 35, ठीक है ना। 7 5 जा 35, क्या 6 के टेबल में 35 आता है? आप बोलेंगे नहीं सर, 6 6 जा तो 36 होता है। अच्छा, आगे बढ़िए। 7 6 जा कितना होता है दोस्तों? 42। बात समझ रहे हैं ना। क्या 6 के टेबल में 42 आता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, 6 7 जा 42 होता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया? 42। ठीक है। अब 7 के टेबल में 42 कितने बार में कैंसिल होता है? 6 बार में।
और ऊपर में 5 था तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, यहाँ ऊपर में 1 है और 6 के टेबल में कितनी बार में, 7 बार में कैंसिल होता है ना, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, माइनस हो गया 2/3। अब आराम से देखिए, 5 6 जा 30, 7 1 जा 7 अपॉन 42 और माइनस का 2/3। ठीक है दोस्तों, फिर से सॉल्व कीजिए, 30 + 7 जोड़ेंगे तो 37 अपॉन 42 और माइनस का 2/3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से देखिए ध्यान से, बड़ा नंबर कौन है 42, क्या 42 3 के टेबल में आता है, तो आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो हाँ सर 42 तो आता है 3 के टेबल में, इसका मतलब यहाँ से ध्यान दीजिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 ही होगा। जब 42 को 42 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा और एक को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 37 आएगा सर, माइनस है तो माइनस दिए। 3 के टेबल में 42 कितनी बार में कटा, आपने जवाब दिया सर 14 बार में, और 14 को जब 2 से गुना करेंगे तो 14 2 से कितना होता है दोस्तों 28। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव का वैल्यू बड़ा है, निगेटिव का वैल्यू छोटा है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। और जब 37 से 28 घटाइएगा तो 9 और नीचे 42। आपने क्या देखा सर, फाइनली LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। तो आपका LHS में भी 9/42 था और RHS में भी 9/42 था। तो एसोसिएटिव लॉ इज एप्लीकेबल फॉर 3 डिफरेंट रैशनल नंबर इन विच वी हैव टू ऐड फर्स्ट 2 रैशनल नंबर आफ्टर दैट थर्ड नंबर। ठीक है ना, इस सेम है ना, द रिजल्ट विल बी सेम इफ वी ऐड सेकेंड एंड थर्ड दीज 2 रैशनल नंबर टुगेदर एंड द फर्स्ट रैशनल नंबर आफ्टर दैट। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉपर्टी को, एडिशन के प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़।